चलिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रकरण नंबर यह जो 11 नंबर का प्रकरण है निश्चय 65, इसका 46वें नंबर का श्लोक और इस ग्रंथ का 643 श्लोक है। और निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा के स्वरूप का निरंतर यहाँ पर व्याख्यान किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर आत्मा के स्वरूप का विचार किया जा रहा है और आचार्य महाराज के द्वारा निश्चय रूप से निश्चय नय की अपेक्षा से निश्चय नय से या शुद्ध निश्चय नय से बोला है, तो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप किस तरह से प्रतिपादित किया जाता है, कैसे वह आत्मा के स्वरूप का हम चिंतन करें, कैसा वह आत्म स्वरूप होता है, इसको यहाँ पर अनेक श्लोकों के माध्यम से हमने समझा। आगे इस प्रकरण के अंत तक पुनः और भी चर्चाएं प्रारंभ हो रही हैं। 46वें नंबर के श्लोक से यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, बद्धो मुक्तो हमथ द्वैते सति जायते ननु द्वैतम मोक्षाय मनो विकल्प रहितो भवति मुक्ता। मैं बद्ध हूँ अथवा मुक्त हूँ, इस प्रकार द्वित बुद्धि के होने पर निश्चय से द्वैत होता है। इसके पहले श्लोकों में बताया गया था कि यदि मैं अकेला हूँ, इस प्रकार की बात यही कही जाए तो अद्वैत होता है ना। और जहां पर ये कहा जाए कि मैं कर्मों से बंधा हूं, तो मेरे अलावा किसी दूसरी चीज यदि हमारे बीच आती है, उसकी बात की जाती है, तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो हो जाता है द्वैत, है ना। तो यहीं पर फिर से वही बात कह रहे हैं कि मैं बद्ध हूं अथवा मुक्त हूं, इस प्रकार द्वित बुद्धि के होने पर निश्चय से द्वैत होता है। इसलिए जो योगी मोक्ष के निमित्त इन दोनों विकल्पों से रहित हो गया है, वह मुक्त हो जाता है ना। तो जो योगी मोक्ष के निमित्त इन दोनों विकल्पों से रहित हो जाए, दोनों विकल्प कौन से, मैं बद्ध हूं और मैं मुक्त हूं। देखो, जो बंधा है कर्मों से, तो ये तो पक्का है कि वो कर्मों से बंधा है, उसे पता है कि कर्मों से बंधे हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई योगी उस चरम अवस्था को पहुंच जाते हैं, तो वो चरम अवस्था तभी चरम अवस्था होती है जब उनके अंदर ये विचार आना भी बंद हो जाए कि मैं कर्मों से बंधा हूं। आप समझिए कितनी गहरी बात है इस एक लाइन में है। ये देखने में एक लाइन है, लेकिन यदि समझ नहीं पाए तो बहुत बड़ी चीज हो गई फिर तो। मतलब अभी हम लोग यहाँ पर ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें चर्चा कर रहे हैं, आत्मा के स्वरूप को पढ़ रहे हैं, है ना। अभी के क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, केवल उसका ज्ञान कर रहे हैं। तो यहाँ तो मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं ऐसा कहते हुए भी हम क्या है, द्वैत ही है। वो तो साफ ही दिख रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मैं अकेला हूं, यदि ऐसा बोलूं ठीक, या फिर मैं कर्मों से बंधा हूं, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हम केवल मुंह से बोल रहे हैं, तो बोलने को तो कुछ भी बोलो, उसमें क्या है। अब बात आती है कि उसमें एक में एक हो जाना, एक आकार कर लेना। तो एकाकार जब होगा तब कर्मों से बंधे होने की स्थिति हट जाएगी। और जब एकाकार से रहित हैं, अर्थात आत्मलीनता जब तक नहीं है, जैसे हम और आप इस समय ग्रंथ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किसी एक चीज टॉपिक को लेकर के उसमें मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, तो ऐसे अवसर पे हम यही कहेंगे कि मैं कर्मों से बंधा हूं। निश्चित रूप से कहेंगे कि मैं कैसा हूं, कर्मों से बंधा हूं, इसी तरह संसार में हूं।
कर्मों से बंधा हूं। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जब मैं कहूंगा कि कर्मों से बंधा हूं, तब तो निश्चित रूप से मैं और कर्म दो चीज हो गई, तो निश्चित रूप से यहाँ पर द्वैत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं कर्मों से बंधा हूं, तो मैं और कर्म दो चीज हो गए। लेकिन यदि मैं ये कहूं मैं कर्मों से मुक्त हूं, मैं अकेला हूं, मैं एक हूं, मैं अरूपी हूं, या कुछ भी शब्द बोला जाए, यहाँ एक शब्द दिया है मैं मुक्त हूं, यदि ये भी बोले जाए तो बोलना तो फिर बहुत बड़ी चीज हो गई। यदि हमारे अंदर मैं मुक्त हूं इस प्रकार का विकल्प भी यदि मन में आता है, तो भी यहाँ आचार्य महाराज कर रहे हैं कि वह भी निश्चय से द्वैत है। ये यहाँ पर समझने की चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि निश्चय नय की दृष्टि से यदि मैं बद्ध हूं ये कहने वाला भी किसी काम का नहीं, और यदि कोई ये कहता है कि मैं मुक्त हूं, शुद्ध हूं, निरंजन हूं, यदि ये बोलता है, इस प्रकार का विकल्प आ रहा है, तो भी वह अभी कोई काम का नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब निश्चय से आत्म स्वरूप में तल्लीनता होती है, लीनता होती है, तो मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं अरस अरूपी हूं, इस प्रकार का विचार भी, इस प्रकार का विकल्प भी उसके अंदर से खत्म हो जाता है, वो विकल्प समाप्त हो जाता है। मतलब उस समय की स्थिति ये होती है कि मैं कर्मों से बंधा हूं या मैं कर्मों से मुक्त हूं, ये दोनों ही विकल्प वहां पर खत्म हो जाते हैं। वहां पर विकल्प से रहित अवस्था होती है, तब जाकर के वह मुक्त की ओर, मुक्त होने की ओर आगे बढ़ता है और आगे जाकर के मुक्त हो जाता है। और जब तक ये सिचुएशन नहीं बन रही है, तब तक वह संसार में ही है और आगे भी संसार में रहेगा। ठीक, मुंह से बोल देने मात्र से कर्मों से छूटते नहीं है। और ये कौन कर पाएगा? हम और आप नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो योगी, योगी का मतलब यहाँ योग करने वाला योगी नहीं, वो दिगंबर मुनिराज जिन्होंने अपनी ध्यान की एकाग्रता या एकाग्रता को इतना चरम बना लिया है कि वो उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, ऐसे योगी मुनिराज इन दोनों ही विकल्पों से रहित हो जाते हैं। जब होंगे तो मुनिराज ही होंगे, कोई गृहस्थ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जब वो ऐसे कोई मुनिराज इस प्रकार से विकल्प, दोनों विकल्प से रहित होंगे, तो फिर वह जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो उस अवस्था को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन ये सब अभ्यास से ही होता है कि एक दिन उनके अंदर मैं मुक्त हूं इस प्रकार का विकल्प भी ना रहे। आगे, भूत भविष्यत एवं वर्तमान पदार्थों के अभाव की भावना से परिपूर्ण चित्त अभ्यास के बल से चैतन्य स्वरूप को उत्कृष्ट आनंद से युक्त कर देता है। भूत भविष्यत एवं वर्तमान पदार्थों के अभाव की भावना से। अब देखो विशेषार्थ में क्या लगा, निश्चय से मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, उसके सिवा दूसरा कोई भी पदार्थ मेरा ना तो भूतकाल में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। इस प्रकार जब यह मन अद्वैत की भावना से दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, जब यह मन कैसा होता है? अद्वैत की भावना से दृढ़ता को प्राप्त हो जाता है, तब जीव को परमानंद स्वरूप पद प्राप्त हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, इस चैतन्य स्वरूप के अलावा ना तो कोई दूसरा था, न है, न होगा, सिर्फ मैं ही रहूंगा। ठीक, ये कहलाता है अद्वैत। जब ऐसी दृढ़ता हो जाती है
तो परमानंद का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो जीव आत्मा को निरंतर कर्म से बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है, किंतु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है। ठीक है, पथिक जिस नगर के मार्ग से जाता है उसी नगर को वह प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जिस जिस तरफ जिस सड़क पर हम चलेंगे, जिस शहर की ओर जाने वाली सड़क पर चलेंगे, उसी शहर को प्राप्त करेंगे, उसी शहर पर पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम चलें दिल्ली वाली सड़क पर और पहुंच जाएं मुंबई, है, चले मुंबई की ओर और पहुंच जाएं दिल्ली। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे बताया है कि जो जीव आत्मा को निरंतर कर्म से बद्ध देखता है तो वह कर्मबद्ध ही रहता है, और जो मुक्त देखता है तो वह मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अंदर जिस प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं हम उसी मार्ग की ओर चले जाते हैं। यदि हम कर्मों से बंधे हैं बंधे हैं बंधे हैं यही सोचते रहेंगे तो कर्मों से बंधते ही चले जाएंगे। और यदि हमारा ध्यान इस तरफ रहेगा कि मैं कर्मों से मुक्त हूँ, कर्मों से रहित हूँ, कर्म मेरे नहीं है, मैं अलग हूँ, कर्म अलग हैं, कर्म अलग है, शरीर अलग है, बाकी पर पदार्थ सब मुझसे भिन्न है, मेरा स्वभाव अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, इस प्रकार का जो चिंतन होता है तो एक दिन जाकर के हम कर्मों से छूट जाएंगे। आगे, हे समतारूप अमृत के पान से वृद्धिंगत आनंद को प्राप्त आत्मन, तू बाह्य तत्व अथवा अंत तत्व में मत जा। तू जिस प्रकार से भी निरंतर विकारों से रहित होता है उसी प्रकार से स्थित हो जा। है, समता रूप अमृत के पान से वृद्धिंगत आनंद को प्राप्त आत्मन, आनंद को प्राप्त आत्मन, तू बाह्य तत्व अथवा अंत तत्व में मत जा। तू जिस प्रकार से, मतलब बाह्य तत्व और अंत तत्व इनमें मत फंसो। हे आत्मन, तुम जिस प्रकार से भी निरंतर विकारों से रहित होता है उसी प्रकार से स्थित हो जा। तो देखो, समता रूप अमृत का जब पान करेंगे, समता रूप अमृत, संतोष, संतोष बहुत बड़ा गुण है। यदि इसको प्राप्त कर लिया तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं हर प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। यदि समता रूपी अमृत का पान कर लिया तो फिर ये समझिए कि है बाह्य तत्व और अंतः तत्व में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करेंगे, निरंतर विकारों से रहित होते हुए हम भी उस परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। जिस चैतन्य स्वरूप के प्राप्त होने पर आगम रूप पृथ्वी के ऊपर वेग से दौड़ने वाली बुद्धि रूपी नदी दूर से लौटकर शीघ्र ही अपने स्थान का आश्रय लेती है, वह चैतन्य स्वरूप जयवंत रहे। उस चैतन्य स्वरूप की प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है कि जिसके ऊपर क्या करते हैं, आगम रूप बुद्धि रूपी नदी दूर से लौटकर शीघ्र ही अपने स्थान का आश्रय लेती है। अभिप्राय है कि जब जब चैतन्य स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है तभी तक बुद्धि आगम के अभ्यास में प्रवृत्त होती है, किंतु जैसे ही उक्त चैतन्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त होता है वैसे ही वह बुद्धि आगम की ओर से विमुख होकर उस चैतन्य स्वरूप में ही रम जाती है। इसी से जीव को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, शाश्वत सुख, शाश्वत सुख कब प्राप्त होता है, जैसे ही उक्त चैतन्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त होता है वैसे ही वह बुद्धि आगम की ओर से विमुख होकर उस चैतन्य स्वरूप में रम जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ दो चीजें बताई हैं कि जब तक हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही तब तक अपने मन को काय में लगाओ, आगम के अभ्यास में लगाओ। आगम का अभ्यास करते रहो। और कब तक करना है, जब तक कि हमारी बुद्धि
उस चैतन्य स्वरूप के अनुभव को प्राप्त ना कर ले। ठीक है, तो आगम का सहारा लेना है, आगम को हमें अपना साधन बनाना है। तो हमें अपनी बुद्धि को आगम में लगाना है, कब तक? जब तक कि वह आत्म स्वरूप का अनुभव ना करने लगे। और जैसे ही आत्म स्वरूप का अनुभव, चैतन्य स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, वह बुद्धि आगम की ओर से अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि ये आगम केवल साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, और तभी शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। अब जिस आत्म ज्योति में तीनों काल और तीनों लोकों के सभी ही पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, ठीक, जिस आत्म ज्योति में तीनों कालों के तीन लोक के पदार्थ प्रकट होते हैं, और जिसके प्रकट होने पर समस्त ही वचन प्रवृत्ति सहसा नष्ट हो जाती है, उस आत्म ज्योति को नमस्कार करो, उस आत्म स्वरूप को नमस्कार करो। ठीक है, जिस आत्म तेज के जान लेने पर चतुर्जन जले हुए वनों के समान विनाश को प्राप्त हुए समस्त विकल्प समूह रूपी वृक्षों से युक्त हृदयों को धारण करते हैं, उस आत्म तेज के लिए नमस्कार करो। क्या कहा है? जिस आत्म तेज के जान लेने पर चतुर्जन जले हुए वनों के समान विनाश को प्राप्त हुए समस्त विकल्प समूह वृक्षों से युक्त हृदयों को धारण करते हैं, उस आत्म तेज के लिए नमस्कार करो। जिस प्रकार वन में अग्नि के लग जाने पर सब वृक्ष जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार विवेकी जन के हृदय में आत्म तेज प्रकट हो जाने पर समस्त विकल्प समूह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आत्म तेज को नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो आत्म तेज जब प्रकट होता है तो सारे विकल्प समूह रूपी वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। जैसे जंगल में आग लगी तो पेड़ जल जाते हैं, ऐसे ही जब आत्म तेज रूपी अग्नि जलती है तो विकल्प रूपी जो जंगल है, जो पेड़ हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य रूप बद्ध है अथवा मुक्त है, चैतन्य स्वरूप बद्ध है अथवा मुक्त है, यह तो नयों के आश्रित विचार का विधान है। वास्तव में समयसार साक्षात इन सब नए पक्षों से रहित है। ठीक है, चैतन्य स्वरूप बद्ध है मतलब बंधा हुआ है अथवा मुक्त है, यह तो नयों के आश्रित विचार का विधान है। मतलब निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो मुक्त नजर आएगा, व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो कर्मों से बंधा नजर आएगा। इसलिए यहाँ कह दिया यहाँ पे कि बद्ध है या मुक्त है, ये बात कहना तो नयों के आश्रित है, मतलब नयों की अपेक्षा से बात कही जाती है। लेकिन जब हम वास्तव में यदि आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करें तो वह इन सब नयों से रहित है। अर्थात ना आप उसको ये कहोगे कि बद्ध है, ना आप ये कहोगे कि मुक्त है, वह तो अपने स्वरूप में जैसा था वैसा है। यदि आप मुक्त कहते हैं तो भी वह व्यवहार की दृष्टि से है, यदि आप बद्ध कहते हैं तो भी व्यवहार की दृष्टि है। नए शुद्ध नए की दृष्टि से, शुद्ध निश्चय नए की दृष्टि से देखेंगे तो ना तो बद्ध है ना मुक्त है। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, कि निश्चय नय की दृष्टि से आत्मस्वरूप जो है वह नए पक्षों से रहित है। नए पक्षों से कैसा होता है? रहित होता है। ठीक, कौन नए पक्षों से रहित होता है? तो आत्मस्वरूप नए पक्षों से रहित होता है। किस नए की दृष्टि से होता है? तो निश्चय नय की दृष्टि से। ठीक, अच्छा, व्यवहार नय की दृष्टि से क्या होता है? व्यवहार की दृष्टि से कर्मों से बद्ध भी होता है और कर्मों से मुक्त भी होता है। कर्मों से मुक्त होना भी व्यवहार नय है और कर्मों से बंधा होना भी व्यवहार नय है। ठीक, ऐसे समझ लेना अच्छे से। जो चैतन्य तेज नए निक्षेप और प्रमाण आदि विकल्पों से रहित उत्कृष्ट शांत एक एवं शुद्ध अनुभव का विषय है, वही मैं हूँ। ठीक है, सबसे रहित नए निक्षेप प्रमाण, इन सभी विकल्पों से रहित होकर के केवल उत्कृष्ट शांत
एक शुद्ध अनुभव का विषय है, वही मैं हूँ, वही सही है। ठीक है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ज्ञात हो जाने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है, तथा उसके देख लेने पर सब कुछ देखने में आ जाता है। कारण यह है कि समस्त ज्ञेय पदार्थों को विषय करने वाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप के ज्ञात हो जाने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। मतलब चैतन्य स्वरूप ज्ञात हो गया तो सब कुछ ज्ञात हो गया, और उसके देख लेने पर सब कुछ देखने में आ जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि समस्त ज्ञेय पदार्थों को विषय करने वाले दर्शन और ज्ञान उक्त चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं है। मतलब क्या हुआ कि पहले बताया था ना कि ज्ञान कितना है, जितना ज्ञेय है उतना ज्ञान होता है, और ज्ञेय कितना है, वो तीनों लोक के बराबर है। ठीक, लोक आरोप और अलोक के बराबर। ठीक, तो लोक और अलोक ये सब ज्ञेय हैं, और ज्ञेय के बराबर ज्ञान होता है, और ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये निकला कि आत्मा का स्वरूप ज्ञेय आकार हो जाता है। जितना ज्ञेय मतलब हमारे ज्ञान से कुछ भी चीज छूटी नहीं है, सब कुछ हमारे ज्ञान में समाहित हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। मनोहर भी पदार्थ के विषय में कुछ नियमित ही प्राप्ति उत्पन्न होती है, परंतु परमात्मा का प्रदर्शन होने पर सभी प्रकार की प्रीति स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ठीक है। मनोहर भी पदार्थ के विषय में कुछ नियमित ही प्राप्ति उत्पन्न होती है, लेकिन परमात्मा का प्रदर्शन होने पर सभी प्रकार की प्रीति स्वयं ही नष्ट हो जाती है, अपने आप प्रेम नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार तैरने में निपुण पथिकों के लिए वृद्धिंगत नदी का प्रवाह होकर के भी नहीं के समान होता है, उसे वे कुछ भी बाधक नहीं मानते, उसी प्रकार विद्वज्जनों के लिए जनसाधारण में रहने वाला कर्म का संबंध विद्यमान होकर भी अविद्यमान के समान होता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यदि किसी को तैरना आता है, तो यदि नदी में बहुत बहुत सारा पानी भी बह रहा हो, तब भी उसे कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि वह तैर के चला जाएगा। ठीक। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता, उसके लिए थोड़ा सा पानी भी बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ही जो विद्वंजन होते हैं, वो यदि उनके भेद विज्ञान है, उनको यदि आत्मस्वरूप का ज्ञान है, अनुभव भले भी नहीं है, यदि जानते भी हैं वो ना, तो उतने में भी उनके लिए जो कर्मों का विद्यमान होना, वो भी कोई बड़ी चीज नहीं होती उनके लिए, वो भी सामान्य चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कर्म कैसे दूर करना है। ठीक। जिसको पता ही नहीं है कर्म दूर कैसे किए जाए, उनके लिए वही चीज बहुत बड़ी हो जाती है। जिस प्रकार चिरकाल से रोहण पर्वत की भूमि में इच्छित रत्नों को खोजने वाला मनुष्य उसे प्राप्त करके हे और उपादेय की श्रुति का भी अवलोकन करता है, यह ग्रहण करने के योग्य है या त्यागने के योग्य है, इस प्रकार का विचार करता है, उसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष आत्मस्वरूप रोहण भूमि में चिरकाल से इच्छित आत्मस्वरूप रत्न को खोजता हुआ उसे प्राप्त करके ही उपादेय श्रुति का भी अवलोकन करता है। ठीक है। तो जिस प्रकार चिरकाल से, बहुत लंबे वक्त से रोहण पर्वत की भूमि में इच्छित रत्न को खोजने वाला मनुष्य, रत्न को खोज रहा है कोई आदमी, और यदि उसे प्राप्त कर ले, रोहण भूमि मतलब, रोहण मतलब चलना। ठीक है। आरोहण ऊपर की ओर जाना, अवरोहण नीचे की ओर जाना। तो रोहण पर्वत की भूमि में, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट इस शब्द का अर्थ मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है।
लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है रोहण पर्वत। देखो ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा है। रोहण वो भी लिखा है, रोहणाचले। ये शब्द पहली बार मुझे पढ़ने में आया है, इसलिए एग्जैक्ट अर्थ इसका क्या है वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन रोहण का अर्थ चढ़ना हो जाएगा, है ना। जैसे कि पर्वत होता है ऊंचा नीचा, वैसा लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट क्या है ये बाद में देख करके बता पाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से चिरकाल से रोहण पर्वत की भूमि में इच्छित रत्न को खोजने वाला मनुष्य, जो उसे चाहिए है ऐसा खोजने वाला व्यक्ति, यदि वो रत्न को प्राप्त कर लेता है, ठीक, तो हे और उपादेय की श्रुति का भी अवलोकन करता है। हे और उपादेय अर्थात ये काम का है या नहीं है, ठीक, ये ग्रहण करने योग्य है या त्यागने योग्य है, मतलब इसको ले जाए घर या नहीं ले जाए, विचार करता है। उसी प्रकार जो तत्वज्ञ पुरुष होते हैं वे आत्मा रूप रोहण भूमि में चिरकाल से इच्छित तत्व रूप रत्न को खोजता हुआ उसे प्राप्त करके हे उपादेय श्रुति का भी अवलोकन करता है। हो सकता है रोहण भूमि का मतलब खुदाई करने योग्य भूमि हो, खदान हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि लेकिन पर्वत शब्द लिया है तो पर्वत तो फिर वो ऊंचा हिस्सा ही लिया जाएगा, ठीक है। फिर भी देखते हैं आगे। मैं कर्म से संयुक्त होकर के भी श्री गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से मुक्त जैसा ही हूँ, हैं, कर्मों से संयुक्त हूँ फिर भी श्री गुरुदेव के प्रभाव से, हैं, रोहण मतलब फहराना, नहीं नहीं, रोहण मतलब फहराना नहीं होता है ना। आप सोच रहे होंगे वो झंडारोहण, हाँ हाँ झंडारोहण, वो झंडा प्लस आरोहण है, रोहण नहीं है वो। आरोहण और अवरोहण, आरोह अवरोह ये दो शब्द होते हैं, ठीक है। इसलिए हम रोहण शब्द अकेला हमने अभी सुना नहीं है, इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। आरोहण मतलब ऊपर चढ़ाना, अवरोहण मतलब नीचे ले आना, हाँ। लेकिन वो आरोहण मतलब होता है ऊपर की ओर, और अवरोहण मतलब नीचे की ओर। तो वो झंडारोहण ना, वो झंडा और रोहण दो शब्द नहीं है, झंडा प्लस आरोहण है। और दोनों का दीर्घ संधि कर दिया तो वो आ और आ में लग करके आ हो गया, इसलिए झंडारोहण दिखाई देता है। दोनों को अलग करेंगे तो झंडा प्लस आरोहण मतलब जब झंडारोहण होता है तो झंडे को नीचे बांध करके और रस्सी खींच करके फिर ऊपर ले जाया जाता है, वो कहलाता है झंडारोहण। तो यहाँ कर्म से संयुक्त हूँ लेकिन श्री गुरुदेव के प्रभाव से मुक्त जैसा हूँ, और अत्यंत दरिद्र, अत्यंत दरिद्र होकर भी लक्ष्मीवान हूँ, सबसे दुखी होकर के भी सुखी हूँ, ठीक है। जो तत्वज्ञ होता है, तत्व को जानने वाला होता है, वह क्या सोचता है कि यद्यपि मैं पर्याय की अपेक्षा से कर्मों से बंध रहा हूँ, न दरिद्र हूँ न तब से दुखी हूँ, कारण यह है कि निश्चय से कर्म से बंध से रहित हूँ, है ना। तो वह पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि से दोनों प्रकार से चिंतन कर लेता है। आगे, मुझे ज्ञान के सिवाय अन्य कुछ भी कार्य नहीं है। अन्य जो कुछ दिखता है, जैसे नटों का काष्ठ में पुरुष यंत्र की डोरी के खींचने से नाचता है, जिस प्रकार नट के द्वारा कठपुतली के यंत्र की डोरी के खींचे जाने पर कठपुतली नाचा करती है, उसी प्रकार प्राणी कर्म रूप डोरी से प्राप्त प्रेरित होकर चतुर्गति स्वरूप संसार में परिभ्रमण किया करता है। निश्चय से देखा जाए तो जीव कर्म बंध से रहित शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है।
उसका किसी भी बाह्य पदार्थ से प्रयोजन नहीं है। निश्चय से देखा जाए तो कैसा है? कर्मबंध से रहित शुद्ध ज्ञाता दृष्टा है। सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा, उसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, पर बाह्य पदार्थ से कोई प्रयोजन नहीं है। बस यहाँ पे खत्म हो गया। पद्मनंदी सूर्य का आश्रय लेकर अपनी शक्ति से वस्तु के गुणों को सूचित करने वाले कुछ शब्दों के द्वारा यह निश्चय 50 प्रकरण रचा गया है। यदि मेरे मन में समस्त इच्छाओं के अभाव रूप अनुपम स्वरूप वाला उत्कृष्ट आत्म तत्व स्थित है, तो फिर राज लक्ष्मी तृण के समान तुच्छ है। उसके विषय में तो मैं क्या कहूँ, किंतु मुझे तो तब इंद्र की संपत्ति से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 62 ये प्रकरण खत्म हो गया है। और कक्षा को भी यहीं पे हम विराम देते हैं। जले द्वार संग जिनवाणी